रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, ये हमारे क्लास 12th के केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर है। ये हमारे क्लास 12th के केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर है, जिसका नाम क्या है, रासायनिक बल गतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं आज की क्लास में, 2011 से लेकर 2023 तक में ईयर वाइज एनालिसिस देखने वाले हैं। क्या चीज, नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने वाले, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ध्यान से सुनिएगा, 2011 से 2023 तक एनालिसिस देखने वाले हम लोग, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अर्थात 2011 से 23 तक में इस एक चैप्टर से, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, कितने प्रश्न पूछे गए थे, इनका हम लोग एक डीप विश्लेषण देखने वाले हैं। इससे क्या होगा कि आपको इस चैप्टर की अहमियत के बारे में पता चलेगा, ये चैप्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से आप पढ़ाई करोगे, एक सिस्टम से आप पढ़ाई करोगे। तो देखते हैं कि इसमें 2011 से 23 तक में किस साल कितने प्रश्न ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछे गए। तो हमारे पास एक लिस्ट है, जिसमें हमारी लिस्ट में क्या है, सबसे पहले दो वर्ष लिखा हुआ, कहां से कहां तक, 2011 से लेकर 2023 तक का वर्ष लिखा हुआ है। जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि हमारे बिहार बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर में पूछे जाते हैं। अब केमिकल काइनेटिक्स से 2011 से 23 तक में जो वस्तुनिष्ठ पूछे गए थे, आप देख सकते हो 11 में केवल एक प्रश्न था, 12, 13 और 14 में तो इसे एक ही ऑब्जेक्टिव नहीं दिया गया, लेकिन 15 में एक प्रश्न, 16 में एक प्रश्न, 17 में 2 दे दिया, 18 में 3, 19 में फिर गायब कर दिया, 20 में केवल एक प्रश्न दिया गया था। लेकिन जब 21, 22, 23 आप गौर करोगे तो 3, 4, 4 दिख रहा है। 21, 22 और 23 में 3, 4, 4 प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि 24 में भी इससे 3 या 4 प्रश्न आने की संभावना है। 3 या 4 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव मिल सकते हैं इस चैप्टर से, अर्थात आप 3 या 4 नंबर यहाँ से ऑब्जेक्टिव से हासिल कर सकते हो। केवल और केवल ये केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर। अच्छा, लघुत्रिया की अगर बात करें तो 2011 में एक प्रश्न, 12 में 2, 13 में 1, 14 में 2, 15 में 2, 16 में 1, यानी कि 2016 तक में, 11-16 तक में 1 या 2 हमेशा देता ही देता। 15 में फिर, 17 में गायब हो गया, 18 में एक प्रश्न दिया, 19 में फिर से गायब हो गया, लेकिन फिर 20, 21, 22 में एक प्रश्न दिया ही दिया। 23 में फिर से छोड़ दिया गया है इस चैप्टर को, क्योंकि इसके जगह पे सरफेस केमिस्ट्री से दे दिया था। तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हो कि 2 मार्क्स के प्रश्न आपको बिहार बोर्ड 2024 में मिलने की संभावना है। एक प्रश्न मिल सकते हैं। तो इधर से मान लीजिए अगर 3 या 4 नंबर मिला, तो इधर से 3 या 4 नंबर मिलेंगे, इधर से 2, 4, 2, 6 या 5 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। अच्छा, दीर्घोत्तरीय की अगर बात करें तो पहले के समय में 2011 में नहीं पूछा था, लेकिन केवल 12 में एक दीर्घोत्तरीय दिया गया था। फिर उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17 तक में इससे दीर्घोत्तरीय नहीं पूछा जाने लगा था। फिर वापस से 18 में 2 दे दिया, 19 में 1 दिया, फिर 20 में 1 दिया, 21, 22, 23 सब में एक एक दीर्घोत्तरीय दिया ही जा रहा है, यानी कि इससे एक दीर्घोत्तरीय तो हमारी पक्की है। चलो जोड़ते हैं, यहाँ से 3, 2, 5, 5, 5, 10, करीब करीब 10 नंबर आप इस चैप्टर से अकेले हासिल कर सकते हो, जो कि बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा चैप्टर है। इसमें कुछ वीवीआई टॉपिक्स है, कुछ इंपोर्टेंट सवाल है, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, वस्तुनिष्ठ, जिसको आप सॉल्व कर लो तो आपका 10 नंबर पक्की है। बाकी चैप्टर से बड़े आसानी से आप इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। इसी प्रकार से हमने हर एक चैप्टर का एनालिसिस किया है। अगर किसी चैप्टर का आपको नहीं मिल पा रहा है तो हमसे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, हम लोग जरूर बोलेंगे। अच्छा, इस चैप्टर के कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के हैं, जो कि अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका 10 नंबर तो बिल्कुल से पक्की है। जैसे सबसे पहले अगर बातें करें, हम लोग केवल 5 मार्क्स की बात करते हो, इसके बारे में विस्तार से बातें करेंगे किसी और दिन, जिसमें हम लोग वीवीआई क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे उस दिन। फिलहाल हम लोग कुछ चीजें देख ले, जैसे कि अभिक्रिया की कोट, अभिक्रिया की कोटि, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, ये तो एकदम मोस्ट वीवीआई, इसको एम वीवीआई कैटेगरी में रखा जाता है इस चैप्टर का। अभिक्रिया की कोटि से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएंगे, इससे आपको 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स सभी प्रकार के सवाल मिलते हैं। ठीक है, परिभाषा दिया तो 2 नंबर में, ऑब्जेक्टिव दिया तो 1 नंबर में। ठीक, फिर उसके बाद अर्ध आयु भी पूछा था, अर्ध आयु का भी व्यंजक निकालने के लिए दिया जाता है। उसी प्रकार से आप आणविकता भी याद रख सकते हो, अभिक्रिया की आणविकता। और उसके बाद फिर आर्हेनियस का समीकरण होता है, आर्हेनियस का समीकरण, ये कुछ टॉपिक है जब। अच्छा, इससे पहले आप, इसे भी पहले है, अभिक्रिया का वेग याद कर लेना। क्या चीज याद कर लेना, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, और फिर अगर हो सके तो वेग व्यंजक, वेग समीकरण या वेग व्यंजक इसको कहा जाता है। वेग व्यंजक मैं लिख रहा हूँ, वेग व्यंजक,
ये हमारे कुछ वीवीआई टॉपिक्स है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक, वीवीआई टॉपिक्स है। इतना अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका ये केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आप इस चैप्टर में अच्छा स्कोर करोगे। तो आज के इस वीडियो को शुरू से अंत तक यहाँ तक पूरा देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने के लिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार से एक और दमदार क्लास लेक्चर वीडियो के साथ अगले क्लास में। और अगर आपका कोई डिमांड है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लास 10th या 12th के बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए किसी भी चीज़ की डिमांड हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।